वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक वेबसाइट मैंने आपको शो करानी है। ठीक है, तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, आप इसको, इस वेबसाइट को, सिंपल वेबसाइट को इस तरीके से कुछ एडवांस लेवल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बातचीत होने वाली है। वैसे तो मैंने लाइव स्ट्रीम में ये बताया कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्योंकि लाइव स्ट्रीम लंबी होती तो इतना ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों ने, देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट का लिंक ये है। ठीक है, और जो मैं टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ वो टेम्पलेट ये रही टेलीग्राम पे। ठीक है, हिडन डेप्थ टैग्स, ये आपको यहाँ पे जो पिन सेशन है, यहाँ पे मैंने पिन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये दोनों मैंने पिन भी की हुई हैं, पिन में भी आपको मिल जाएंगी। और अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेट सपोज कि आपने जो है इस वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक किया। ठीक है, वेबसाइट लिंक पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने ये टेम्पलेट, ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगी। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल वर्जन है, बिगिनर के लिए होता है ये। तो हमने इसका ज़्यादा एडवांस लेवल का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, सेटिंग्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। न्यू टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम से जो टेम्पलेट आपने डाउनलोड किए उसको लगाने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका डाउनलोड वाला फोल्डर खुलेगा और आपने वो टेम्पलेट सिलेक्ट करके ओके करनी है। लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने कर देता हूँ, हिडन डेप्थ मैंने ओपन करके ओके कर दिया। ठीक है, अब मेरे सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है इंपोर्ट। अब मैं जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन होकर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। अगर आपके पास यहाँ पे ये जो डेटा है आपके पास अगर ना शो हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप सेटिंग पे क्लिक करें। ठीक है, स्मॉल ऑर्डर कर दें, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखने लग जाएंगे, छोटे छोटे ऑर्डर। आप जितना बढ़ाते जाएंगे, ये आपको सिर्फ BTC के ऊपर, BTC का डेटा आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये वेबसाइट, लेट सपोज कि आपने ऑर्डर लगा दिया 1 बिटकॉइन का, जैसे कि 1.45 या 1.50 BTC आपने लगा दिए कि 1.50 BTC का ऑर्डर लगे तो आपने मुझे यहाँ पे शो करना है, नहीं तो आपने मुझे ऑर्डर शो नहीं करने। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो 5 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5.33 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। इससे ऊपर के जितने ऑर्डर लगेंगे 1.50 BTC से, ये सारे आपको शो होंगे। इससे नीचे का अगर कोई ऑर्डर लगेगा तो आपको शो नहीं होगा। लेकिन आप अगर अमाउंट कम कर देते हैं इसकी, तो फिर छोटे छोटे ऑर्डर भी आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि नॉर्मल ऑर्डर मुझे दिखते रहे। ठीक है, ये स्पोर्ट का कॉलम है, और ये वाला जो सेशन है इसके अंदर सारे के सारे स्पोर्ट की ट्रेड आपको देखने को मिलेंगी। जितनी भी एक्सचेंज है ना, ग्लोबल एक्सचेंज, उन सब के अंदर अगर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है स्पोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि इतने की बाइंग हो रही है, इस एक्सचेंज में बाइंग हो रही है, जैसे कि ओकेस के ऊपर बाइंग हो रही है या किसी के ऊपर भी बाइंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करके आप और कुछ ना करें, स्मॉल ऑर्डर के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेफ तरीका है। यहाँ से हम आते हैं थोड़ा सा अपने इंडिकेटर के ऊपर। ये प्राइस, आप प्राइस ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डेल्टा वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, लेकिन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ आप हाइड ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, टाइम फ्रेम को भी साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पे आपके पास सेकंड का टाइम फ्रेम भी आपको दिया गया है, आप 1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक आप अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मिनट्स आ जाते हैं, 1 मिनट से लेके 30 मिनट, फिर आवर्स, और इसी तरीके से सो ऑन हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्विक ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार नादिर भाई स्कैल्पिंग करनी है, 15 से 20 मिनट की ट्रेड ओपन करनी है और मज़े का प्रॉफिट लेना है, बाहर आना है, तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट होगा कि आप 5 से 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस चार्ट के ऊपर रखें, और यहाँ पे आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर टू 4 आवर का टाइम फ्रेम आपने इस वाले चार्ट के ऊपर ओपन रखना है, ताकि डायरेक्शनल टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे हो और एंट्री टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे हो। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है फ्यूचर की लाइन पर, ये आपको दिखाती है, जो पिंक कलर की है ये आपको बताती है कि फ्यूचर में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है लाइन के थ्रू। ठीक है,
लाइन के थ्रू आपको ये बता दी है कि फ्यूचर में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। इसी तरीके से स्पोर्ट की लाइन भी सेम, जैसे कि फ्यूचर है उसी तरीके से आपको स्पोर्ट के अंदर बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, ये आपको बताती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी को मैं साथ लेना चाहूँगा। ठीक है, जब आप देखें यहाँ पे लेट सपोज के फ्यूचर ऊपर जा रहा है ना, लेकिन स्पोर्ट के अंदर सेलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिप देखने को मिला, इतना मज़े का नहीं है, लेकिन मेरा बताने का मकसद समझिएगा कि स्पोर्ट अगर फ्यूचर ऊपर जा रहा है, जैसे कि ये फ्यूचर का चार्ट है, ये ऊपर जा रहा है और स्पोर्ट नीचे आ रहा है ना, ठीक है, तो डेफिनेटली जो फ्यूचर है वो लिक्विडेशन स्वीप करने के लिए जा रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए ऊपर जा रहा है और उसके बाद दोबारा नीचे आएगा। आसान वर्ड में कहा जाए तो फेक पंप करने जा रहा है और उसके बाद दोबारा वापसी नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट में सेलिंग है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देख लें, स्पोर्ट में सेलिंग है, फ्यूचर में बाइंग हो रही है। ठीक है, तो स्पोर्ट में जब इसी तरीके से बड़ी किस्म, लार्ज किस्म की सेलिंग हो और फ्यूचर जो है ऊपर पंप कर रहा हो, तो बस थोड़ा सा चांस मिलते ही आप वहाँ से शॉर्ट ओपन करके अपना एक क्विक प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरती है और वो एक फेक पंप होता है। लेकिन शॉर्ट कब करना है उसी चीज़, उसको भी सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इस वाले चार्ट के ऊपर आते हैं। ये इंटरेस्टिंग, ये इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा। ठीक है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारी और चीज़ें कंफर्म होती हैं। तो इससे नीचे आते हैं, ये हमारे पास डेल्टा स्पोर्ट वॉल्यूम, ठीक है, और डेल्टा फ्यूचर वॉल्यूम। हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है कि ओवर और ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, उसके अंदर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी बात की जाए तो ये भी आपके पास क्लियरली आपको दिख रहा है। अब नीचे का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आती, और मतलब समझ में इस तरीके से नहीं आती कि ये क्या चीज़ है नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए समझना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखें, ये हमारे पास है लिक्विडेशन। लेट सपोज कि अगर किसी बंदे ने यहाँ से इस वाली कैंडल से लॉन्ग ओपन की थी और उसने 100 या 125x लेवरेज ली थी और उसने यहाँ से लॉन्ग ओपन की थी। अब उसकी लिक्विडेशन यहाँ कहीं पे आ रही थी ना, तो वो बंदा लिक्विडेट हो गया। अगर उसका वॉलेट साइज जितना बड़ा होगा तो यहाँ पे येलो कलर के जो हिस्टोग्राम है वो उतने ज़्यादा ही बड़े बनने लग जाएंगे। ठीक है, अब अगर ज़्यादातर लोग लिक्विडेट होंगे तो हिस्टोग्राम तब भी बड़े बनने लग जाएंगे। अब जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया था या जिन्होंने यहाँ कहीं से लॉन्ग किया था, वो सब लोग यहाँ पे क्या हो गए, लिक्विडेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडेट हुए। और अभी अभी मैंने इसके ऊपर एक ट्रेड की है, टेलीग्राम पे रिजल्ट भी मैंने शेयर किया है। टेलीग्राम आप जब टेम्पलेट के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपको 18% का प्रॉफिट भी दिखेगा। वो ये वाली जगह थी, मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की और यहाँ तक मैंने एक क्विक प्रॉफिट लिया, यहाँ तक, यहाँ कहीं तक मेरा 18% प्रॉफिट बना। मैंने ट्रेड क्लोज कर दी और मैं बाहर आ गया। ठीक है, आज के दिन की दिहाड़ी लग गई, समझ लो। ठीक है, नाइस। अब आते हैं कि यहाँ से जिन्होंने लॉन्ग की थी वो लॉन्ग सब लिक्विडेट हुए, तो लॉन्ग कलर जो है येलो है। अब बीच में यहाँ कहीं पे डेफिनेटली शॉर्ट भी तो किया होगा ना काफ़ी सारे लोगों ने, कुछ ने यहाँ से भी शॉर्ट किया होगा कि भाई मार्केट रैपिडली नीचे गिर रही है, थोड़ा और नीचे गिरेगी तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। उन्होंने हाई लेवल से ओपन किया होगा, मार्केट उनके भी अगेंस्ट चली गई। लॉन्ग लिक्विडेट, शॉर्ट भी लिक्विडेट हो गए। यहाँ पे शॉर्ट की अमाउंट लेकिन कम थी। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट अभी नीचे नहीं आई। तो आपने क्या करना है, हमेशा जब भी आप चेक करें तो जूम करके आप ना चेक कीजिए। जैसे कि मैं अभी जूम कर रहा हूँ ना, तो ये देखें, ये छोटी सी लिक्विडेशन भी आपको बड़ी दिख रही है। तो हमेशा जूम आउट करके चेक करें इस तरीके से कि बड़ी लिक्विडेशन हो तो फिर आप अपनी ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी लिक्विडेशन हो, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है यहाँ से जैसे कि बड़ी सी लिक्विडेशन है आपके पास, ठीक है, और आपके पास स्पोर्ट के अंदर बाइंग होनी शुरू हो गई यहाँ से और फ्यूचर भी ऊपर जाने लग गया, तो ये एक ग्रेट साइन है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर रही है, तो आप एक क्विक प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं। देखें, स्पोर्ट में भी फ्यूचर ऊपर जा रहा है, स्पोर्ट में बाइंग हो रही है। यहाँ पे जो डेल्टा वॉल्यूम है उसके अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। अगर इसी तरीके से बात करें इसके ऊपर, यहाँ पे ग्लोबल एक्सचेंज पे, तो ग्लोबल एक्सचेंज के अंदर भी तकरीबन सब कॉइनों में बाइंग हो रही थी। सब एक्सचेंज पे स्पोर्ट के अंदर बाइंग हो रही थी, ठीक है, और फ्यूचर में भी बाइंग हो रही थी, तो इस वजह से मैंने लॉन्ग किया। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब आते हैं इस वाले चार्ट के ऊपर। ये हमारा होना चाहिए डायरेक्शनल टाइम फ्रेम, ठीक है, या आप इसको आप एंट्री के लिए रखें क्योंकि आपको लिक्विडेशन देखने को मिल जाती है, तो ये बेस्ट होता है एंट्री के लिए। इसको हम डायरेक्शनल इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके अंदर से हमें सिर्फ वॉल्यूम चाहिए होता है, और ये जो चीज़ है
इसको इधर ले आए और इसको जो है इधर ले आए। स्पोर्ट का कॉलम मेरे पास यहाँ पे आ गया है और फ्यूचर का कॉलम मेरे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनल है तो स्पोर्ट हमें डायरेक्शनल चीज़ें प्रोवाइड करता है तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑर्डर हमें यहाँ पे दिखने चाहिए, क्योंकि ये हमारा एंट्री का है तो हमें यहाँ पे दिख रहा हो कि कितने जो है बाइंग और सेलिंग हो रही है। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो कॉलम है ना ये आपका फ्यूचर का है, इसके अंदर सारे फ्यूचर के जितने ऑर्डर लग रहे होंगे आपको फ्यूचर के दिखेंगे, और ये हमारे स्पोर्ट का है। तो स्पोर्ट के अंदर आप थोड़े से बड़े ऑर्डर कर दें ताकि एक बड़ी अमाउंट की ह्यूज परचेजिंग हो, तो आपको पता लग जाए स्पोर्ट में अगर परचेजिंग हो रही है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा भी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इस वाले के ऊपर। ये आपका डायरेक्शनल टाइम फ्रेम इसलिए होना चाहिए और डायरेक्शनल चार्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ग्लोबल एक्सचेंज का वॉल्यूम आपने देखना है। वॉल्यूम किस तरीके से देखना है कि जो ग्लोबल एक्सचेंज हैं जैसे कि बाइनेंस का स्पोर्ट, बायबिट का फ्यूचर, बिटफिनिक्स का स्पोर्ट और कॉइनबेस, उसके बाद आता है बिटमेक्स, ठीक है। इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट का वॉल्यूम रहता है और इनके पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं क्रिप्टो के। बिटगेट हो गया, कूकॉइन हो गया, इन सब के अंदर सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पोर्ट ट्रेडिंग नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ज़्यादातर वो कर रहे होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं और जो बैंकर्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्लोबल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहते हैं और बेस्ट रहते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल तो दूसरे एक्सचेंज भी हैं लेकिन ज़्यादातर बात की जाती है कि कुछ एक्सचेंज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन होते हैं, तो इस वजह से उनको आगे नहीं आने देते या फिर उसके अंदर ट्रेड नहीं की जाती, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए डायरेक्शनल टाइम फ्रेम। आपने अब देखें सेफ तरीका कौन सा है इसके अंदर ट्रेड करने का। सेफ तरीका ये है आपके पास कि आपका डायरेक्शनल टाइम फ्रेम यहाँ से क्या है, शॉर्ट है ना, ठीक है। अगर मैं अब ये देखें, ये वाली जो हमारी कैंडल है यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी जब मैं इस वाली कैंडल के ऊपर लेके आऊँगा। तो अब देखें यहाँ से आपका जो टाइम है, मतलब जो आपकी डायरेक्शन है वो यहाँ से आपकी डायरेक्शन शॉर्ट है। डायरेक्शन आपकी यहाँ से शॉर्ट की डायरेक्शन है ना, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक मार्केट गिर रही है, आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। आपने ट्रेड कौन सी ओपन करनी है, शॉर्ट की ओपन करनी है। तो अगर आपको शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी है तो आप क्या चाहेंगे, पहले आप चाहेंगे कि यार ज़्यादातर लोग जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो मार्केट से पहले बाहर निकल जाएं, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट लूँ ताकि मार्केट मुझे प्रॉफिट दे। और मार्केट भी यही चाहती है कि आप तब एंट्री करो जब ज़्यादातर लोग मार्केट से बाहर निकल जाएं, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट की लिक्विडेशन हुई है ना यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने लॉन्ग ओपन, यहाँ से आपने शॉर्ट नहीं करना था, यहाँ से आपके पास शॉर्ट की लिक्विडेशन हुई, जिन लोगों ने लॉन्ग लिक्विडेट हुए, जिन लोगों ने यहाँ कहीं से लॉन्ग किया था वो सब क्या हुए, यहाँ पे लिक्विडेट हो गए। तो लॉन्ग तो हमने करनी नहीं है, हम लॉन्ग मिस कर देंगे। मैं तो ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड कर लेता हूँ बट इट्स नॉट रिकमेंडेड क्योंकि मैं काफ़ी सारी और भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करें। कम लेवरेज लें, थोड़ा प्रॉफिट गेन करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने वॉलेट को इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है। यहाँ से लिक्विडेशन हुई, अब आपने करनी थी शॉर्ट करनी थी हमेशा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके पास लिक्विडेशन हुई, कम लिक्विडेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको लिक्विडेशन देखने को मिली इस वाली जगह पे, इस वाली कैंडल में, सॉरी ये यहाँ पे इधर, यहाँ पे आपको लिक्विडेशन देखने को मिली इस वाली जगह पे, इस वाली कैंडल में, यहाँ पे आपको लिक्विडेशन देखने को मिली। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे और वेट करेंगे कि नीचे की साइड की लिक्विडेशन, ये वाली, यहाँ से आपने शॉर्ट किया ना तो ये आपके पास एक बेस्ट मूव है डाउन साइड का, क्या आप उसके अंदर एक क्विक प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर बात आती है कि नादिर भाई यहाँ पे एक अप साइड की मूवमेंट भी तो आई है, तो फिर इस पर कैसे पता लगेगा, इस पर क्लियर आपको पता लग रहा है कि मार्केट जो ऊपर जा रही है तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोगों ने जो है शॉर्ट पोजीशन अभी तक ओपन नहीं की हुई, नहीं तो अगर की हुई होती तो इस मूव पे अच्छे खासे लोग लिक्विडेट होते, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट नहीं किया हुआ था और स्पोर्ट के अंदर भी इतनी बड़ी कोई मूवमेंट नहीं आई। और फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में भी इतनी कोई, यहाँ पे आप देखें फ्यूचर में यहाँ पे भी कोई बाइंग नहीं हुई। ये देखें जिस कैंडल पे आपने बाइंग की है ना, शॉर्ट की है, वहाँ पे सारे एक्सचेंज शॉर्ट कह रहे हैं, बस थोड़ा सा वॉल्यूम बिट मैक्स के अंदर आया था बाइंग का, जिस वजह से ये अपसाइड की मूवमेंट आई है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू हो गई।
ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो इस टेम्पलेट को यूज़ करके। आई होप कि जो कुछ मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आल्ट्स कॉइन की बात की जाए कि आल्ट्स कॉइन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना अभी, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। आप इन सब के ऊपर क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं। नया कॉइन जैसे कि LTC है, आप फिर यहाँ पे LTC को जिस तरीके से UKS BTC USDT, तो आप इस तरीके से LTC को आप सिलेक्ट करके फिर सारी जगहों पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस वाले चार्ट में भी आपको LTC सिलेक्ट करना पड़ेगा इसी तरीके से, इस चार्ट में भी आपको LTC इसी तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी LTC आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इस वाली जगह पे भी LTC सिलेक्ट करना पड़ेगा। इवन कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो आपको छोटा सा वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा है लार्ज, और ये वाली जो जगह है ट्रेड्स, कितने $1 मिलियन मार्केट में अभी जो बिटकॉइन है उसके अंदर कितना वॉल्यूम अभी करंटली चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। तो इवन कि आपको इसके अंदर भी BTC हटा के LTC सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपका कॉइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इतनी ख्वारी करने से अच्छा है कि आप वेट करें, एक ही कॉइन पे ट्रेड करें, अपना हाथ एक ही कॉइन पे सेट रखें। मेरा कॉइन, मेरा बेस्ट कॉइन, फेवरेट कॉइन, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 1 साल से मैं लाइव अगर कर रहा हूँ या 2 साल से लाइव कर रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट कॉइन बिटकॉइन रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी विग नहीं मारता, ठीक है, क्योंकि इसको विग मारने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा एकदम से आता नहीं है, न्यूज़ या फिर बिला वजह तो आता नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर लिक्विडेट होने से बच जाते हैं और ज़्यादा लेवरेज भी यूज़ कर लेते हैं बिटकॉइन पे, तो आप एक मैनेज कर लेते हैं अपनी ट्रेड को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो नॉलेज मैंने बताई है ये आपको फ़ायदा देगी। जाएँ, यूज़ करें। टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई सून एज पॉसिबल।